है पदखंड और पद्यखंड और गद्यखंड। इसमें हम पद्यखंड के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है हरिवंश राय बच्चन। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं हैं, आत्म परिचय और दिन जलती रहती धसाए। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अलंकारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इनकी काव्य संग्रह है। इनकी जो आत्मकथा है वह 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूल गई, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण कृपे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उन्होंने कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है, हेमलेट, जनगीता, मेघदूत, और एक डायरी भी उन्होंने लिखी है, प्रवासी की डायरी। इनका जो पूरा वाङ्मय साहित्य है, काव्य है, वह बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है और सन 2003 में मुंबई में इनका स्वर्गवास हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी, इस पुस्तक में आपके हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले हम आत्म परिचय कविता पढ़ेंगे। यह कविता श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का, यानी उसकी जो वियोग पक्ष की है वो उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। इस कविता में कवि बच्चन जी ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व का परिचय दिया है कि उनका जो पूरा जीवन है वह प्रेम से सराबोर है। उन्हें सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं है, वो रिश्ते नाते दुनियादारी इन सब का उत्तरदायित्व वहन भी करते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ में कि जब जीवन यानी सांसारिक जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, और झंकृत शब्द का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन जी अपने प्रेम में व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर जब जीवन का भार, इस संसार की जो जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते नाते हैं, उन सबका भार बहुत है और मैं अपनी इन सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत भी हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं इस सांसारिक दुनियादारी, रिश्ते नातों, जिम्मेदारियों का जो भार है उसको पूर्ण रूप से वहन करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी जो मेरा जीवन है वह प्रेम से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मेरी किसी प्रिय ने मुझसे प्रेम किया। अब वो प्रिय कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, या परमात्मा भी हो सकता है, उनकी माँ भी हो सकती है, या मित्र भी हो सकता है। क्योंकि श्रृंगार से परिपूर्ण है, इसलिए ये जो किसी शब्द इसमें आया है उसमें उनकी पत्नी की ओर संकेत किया गया है कि जिस तरह वीणा के तारों को जब हम स्पर्श करते छूते हैं तो वह झंकृत होते हैं, उनमें संगीत बज उठता है। उसी तरह कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, इसी तरह कवि की कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, इसी तरह कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को उनकी किसी प्रिय ने अपने प्रेम से झंकृत कर दिया, यानी उनके जीवन में प्रेम भर दिया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार, इसकी कवियों ने कई अर्थ लगाए हैं, जैसे कि जीवन में सुख दुख सांसों के 2 तार कहे गए हैं। प्रेयसी की जो मधुर स्मृतियाँ होती है उनको सांसों के 2 तार कहे गए। लेकिन हम इस कविता के विषय में अगर समझे तो यहाँ जो कवि का प्रेममय जो जीवन है उसको सांसों के 2 तार कहा गया है, क्योंकि कवि ने इसमें चमत्कारी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे हम कहते हैं ना, उसकी तो जीवन की डोर टूट गई, तो डोर शब्द की जगह यहाँ कवि ने तार शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि अपने उस प्रेममय जीवन को लिए घूमता रहता है। इस तरह जो कवि का जीवन है वो एक वाद्य यंत्र के समान हो गया है। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जब पूछ रहा हूँ जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं
प्रेम से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। इसमें देखिए आपका जो पहला पद है उसमें जग जीवन में रूपक अलंकार है और सांसों के दो तार इसमें भी रूपक अलंकार है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय है कि मैं अपने प्रिय के प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं सांसारिक झंझटों की कभी परवाह नहीं करता। इस संसार के लोग मुझे प्रेमी, आवारा, पागल आदि क्या क्या कहकर पुकारते, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। जब पूछ रहा हूँ तो जो जग की गाते, यह संसार उन्हीं की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है जो इस संसार की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अर्थात जो कभी इस संसार के विषय में लिखते हैं, कविताएं बनाते हैं, उन्हीं की ये संसार स्तुति करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु मैं अपनी कविताओं में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता हूँ। अर्थात मैं अपनी कविताओं का विषय स्वयं हूँ। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। निज यानी अपना, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव, प्रेम भाव, उपहार भेंट, अपूर्ण कहते हैं अधूरा, भाता यानी अच्छा लगना, और स्वप्नों का संसार यानी नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। इसमें कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय में इस दुनिया के बारे में मनोभाव रखता हूँ। कैसे मनोभाव? नए नए मनोभाव जो प्रेम से भरे हुए हैं, और उन प्रेम में भावों को लिए मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं, प्रेम भरी भावनाएं हैं, उनको, इस संसार को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपनी जो प्रेम से भरी कविताएं हैं, गीत है, वह इस संसार को देना चाहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार में मुझको भाता, कभी कहता है कि जो ये अधूरा संसार है मुझको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रेम शून्य है। कवि के अनुसार संसार की सबसे जो अमूल्य भावना है वह है प्रेम। तो कवि को ये प्रेम शून्य संसार अधूरा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कवि कहता है कि मैं अपने मन में प्रेम में संसार का एक स्वप्न देखता हूँ, एक सपना देखता हूँ, और उसी संसार में मैं घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ। अर्थात मैं उस प्रेम की भावना से परिपूर्ण आनंदमय संसार में जीना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय यानी मन, दिल, अग्नि कहते हैं आग, या जो मन में प्रेम भाव का आवेश होता है उसको। दाह यानी जला, भव सागर यानी संसारों की सागर, और भव कहते हैं समुद्र को, भव कहते हैं संसार को, और मौज यानी होता है किनारा। तो कभी कहता है कि मैं स्वयं ही जला हृदय में अग्नि में, अपने हृदय में स्वयं ही प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ, और उस प्रेम की अग्नि की जो तपन है उससे दाह करता हूँ, यानी सुलगता रहता हूँ। उस प्रेम वियोग में मैं स्वयं ही जल रहा हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर अपने जीवन में आए सुख दुख को समभाव से जीता हूँ, अर्थात उसमें तल्लीन रहा करता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, ये जो भव सागर है, संसार में सागर है, वो बहुत ही भयंकर है। उसमें अनेक विपदाएं आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, और कभी कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने कैसे करता हूँ? प्रेम के सहारे, प्रेम रूपी नाव के सहारे मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर लेता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों यानी जो संसार रूपी सागर है उसकी लहरों पर मैं प्रेम की नाव के सहारे उत्साह और उमंग में जिया करता हूँ। उस प्रेम के सहारे मैं संसार रूपी सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपनी मस्ती और उमंग के साथ जीवन जीता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो
मुझको बाहर सा लाके भीतर, मैं हाय किसी की याद नहीं करता हूँ। इसमें कवि कहता है, यौवन कहते हैं जवानी को, युवावस्था को, और उन्माद होता है पागलपन, अवसाद यानी निराशा, विषाद। तो कवि कहता है कि मेरे मन में युवावस्था में प्रेम का पागलपन समा रहता है, जोश रहता है, जुनून रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ, और उसी प्रेम दीवानगी के कारण उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी उस प्रेम में पागलपन होने के कारण मुझे कदम कदम पर अवसाद यानी निराशा हाथ लगती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं उसके प्रेम वियोग के कारण अंदर ही अंदर कसमसाता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद नहीं करता हूँ। कभी कहता है कि मेरे जीवन में अपने प्रिय की याद इस तरह समाई हुई है, जो मुझे मन ही मन रुलाती भीतर, यानी मन ही मन जो मुझको रुलाती है, और बाहर ऐसा, और मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए बाहर हंसने का नाटक करता हूँ, यानी बाहर मुस्कुराता रहता हूँ कि ऐसे दिखाता हूँ कि जैसे मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे प्रिया की याद ऐसी समाई हुई है जो मुझे बहुत रुलाती है। इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। शेष कविता का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस कविता के भावार्थ को समझेंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।